नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने अंबेडकर कॉलोनी में, जहां पर एक लड़की के लापता होने का मामला सामने आया। जान लेते हैं पूरा का पूरा परिवार उनका हमारे साथ है। आप लड़की की क्या लगती है? बहन लगती हूँ मैं बड़ी। किस दिन आपकी बहन जो है घर से गई? शिवरात्रि को 5 बजे की निकली हुई है। वो नाम क्या है उनका? वो कविता नाम है इसका। ठीक है, उम्र कितनी है उनकी? उम्र तो 19-20 ही है। मेरे तो 3 और भी बैठी, 2 लड़की मेरी खुद की है। मेरे पास तो पहले भी ऐसा हादसा हुआ है। शिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ था पहले? वो शिवरात्रि दिन मतलब मैं उसको पता नहीं कि ऐसे हमारे घर में आम ही इस तरह बैठे थे जिस तरह है, त्योहार मनाने लग रहे थे। फिर त्योहार के बाद में ये शाम की टाइम कह रहा है इसको क्या सूझी, एकदम से बाहर निकल के गई। हमने देखा कहाँ पड़ोसी आती जाती रहती है, कोई बात नहीं, वहाँ चली गई। हमें नहीं पता वो घर से जाने लग रही है। वो पहले से किसी ने उसको आई हुई थी कि भाई आप घर से बाहर निकलो, हम देंगे आपको सहुलियत। इस लड़के के पास 500 रुपये नहीं है, वो घर से बाहर निकला है इसको। अच्छा, जाने से पहले वो घर से कोई सामान कुछ लेके गई? कुछ भी नहीं लेके गए। इनके पास मैं कहने लग रही हूँ इनके पास 500 रुपये भी नहीं है, वो आगे कैसे निकलेंगे? कोई फोन वगैरह? फोन वगैरह तो इनके पास हो गया, इस लड़के के पास भी है। तो जब वो गए हैं साथ में फोन लेके गई है या नहीं लेके गई? वो मेरे को नहीं पता है, इसका फोन वो लेके गए कि नहीं लेके गए। इनका आपकी बहन का फोन कहाँ है? उनके पास फोन था या नहीं? हमारे को ये बता तो हमारी बहन को फोन थोड़ी देर नहीं दिया हमने। अब जिस लड़के का जिक्र आप बार बार करें, वो लड़का कौन? हमारी कास्ट में है वैसे, लेकिन वो एकदम गिरा हुआ घर है। हमारी बच्ची को ले जाएगा ना उसको आके, तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो लड़की को अच्छा खासा कमा के खिला देगा ना। हम अपने हाथ से रिश्ता करते हैं, हमारे को पता गरीब आदमी हम शादी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो लेकिन अपनी बच्ची को ऐसे तो नहीं दे तो नहीं सकते फिलहाल किसी को। एरा गेरा तो वो ऐसा है, वो ऐसे ले भी। लड़के का कालिया नाम है। वो उनका घर कहाँ पर है? ये हमारे सामने ही इधर ही। अच्छा, यानी आपके घर के बिल्कुल पड़ोस में ही उनका घर है? हाँ, ये थोड़ा सी आगे जाते हैं। तो वो लड़की को ना तो खुआने में दिलाएगा ना कुछ है। वो ले तो गया, लेकिन 10 साल बाद वो इसी से धंधा करवाएगा, ऐसा लड़का है वो। तो क्या आपको पहले किसी प्रकार का कोई अंदेशा था, कोई भनक आपको लगी हो इन दोनों के बारे में? मोटा लड़कियां ऐसे वैसे थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं, कोई उम्र के साथ में हो ही जाता है, कोई बात नहीं। हमारे को भी किसी ने कहा तो हमने डांट की धमका दी, लेकिन हमने उसका कहा नहीं कि भाई हम तुम्हारे को उस लड़के के साथ शादी करा देंगे, किसी और के साथ करवा देंगे। ये बिल्कुल नहीं उसका आया, क्यों? गरीब आदमी के पास इज्जत ही होती है और कुछ ही नहीं होता है। शिवरात्रि के दिन किस समय की बात है जब आपकी बहन घर से बाहर गई? 5-1 बजे की बात है। और आप लोगों को कितनी देर के बाद पता चला? हमारे को पीछे के देखने निकल लगे, बोले कि लड़की तो इधर से गई है, नैनाज मंडी के साइड से तुम्हारी। हमने अड़ोसी पड़ोसी पूछा पपल आई थी तुम्हारे पास? कि नहीं हमारे पास नहीं आई। जब इधर से बाजी बतावे, बोले लड़की तो तुम्हारी गई थी, इस साइड से गई है। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन के पास आप? पुलिस के पास हम गए। हम जिस आदमी पर हमारे पास शक था ना कि भाई ये लड़की को ये उसका सकता है, इसके पास गए हम। हमने पहले इनको घर के बुलाए, बोले रोड़ा ना करो, हमारी इज्जत हमारे घर पे डाल जाओ, हम हमारे को देखेंगे किस तरह करेंगे, गरीब आदमी निकाल दें हम हमारे को इज्जत को किस तरह। इनके घरकों को बुलाया, फिर उन्होंने मजमा जमा कर लिया, इकट्ठे कर लिए। फिर हमने रात में चौकी के अंदर गए 10-11 बजे तक, 1 बजे तक बैठे रहे चौकी के अंदर, कोई नहीं था। फिर वापसी आ गए। फिर हम सवेरे गए, सवेरे भी पुलिस वाले बोले शाम में आना। तो सारे दिन इस लड़के का मैं फ़ोन मिलाने लग रही थी, फिर इस लड़के ने उठाया नहीं फ़ोन। रात को भी इसके बुआ के लड़के ने मिलाया, बोले अब आया तो था इसका फ़ोन, मेरे से 500 रुपये मांगने लगा था, मैंने इसको 500 रुपये भी नहीं दिए। जब बोला दोबारा फ़ोन कराया, मैं बोली तेरी माँ का नाम टेकूंगी मैं तो। भाई तेरी मम्मी ने ना पहले आने से पहले इसकी लड़की के मुंह से सुना है मैंने कि मेरी बुआ करवा देगी रिश्ता, तुम तो नहीं करवाओगी, ना तो तुम्हारी माँ मानेगी ना इसकी माँ मानेगी। वो लड़की बोली कि मैं इसकी बुआ करवा देगी। इसके बुआ के लड़के के पास पैसे मांगे। फिर सामने दोबारा बुआ के लड़के ने फ़ोन करा, तो ऐसे नहीं बताया कि भाई मेरी मम्मी को ये गुनाहगार करने लग रहे हैं, भाई मेरी मम्मी को कहने लग रहे हैं कि तुमने करवाया है, मेरी मम्मी का नाम लेंगे। फिर भी इतना ही पूछा उसके बुआ के लड़के ने कि भाई तू कहाँ पे कालिए, ये पूछा है उसने। इससे आगे कुछ नहीं कहा कि भाई तू घर पे आ, वापसी इनके घर पे ये रोड़ा मच रहा है, हमारा नाम टेकने लग रहे हैं। ये बात हमने तो जो लड़के के परिवार वाले हैं, लड़के के जो परिवार वाले, क्या उन लोगों को कोई भनक थी इस बात की? उन लोगों का क्या कहना है? भनक तो इनको सारों को थी, हम खुद कहने लग रहे हमारी लड़की का थोड़ा बहुत हमने भी था। फिर हमने ऐसा नहीं सोचा था ये भगा ही देंगे इनको, उसका के लड़के को। यानी आपका कहना है कि लड़के के परिवार वालों ने ही उन दोनों को भगाया? हमने तो यही है। अब आपने FIR आप करवाई या नहीं? करवाई हमने। 5-6 दिन हो गए चौकी में जावा आ जाओ, हमारे को कोई चौकी वाले जवाब नहीं दे रहे, ना बुआ को कभी इनको पूछताछ पे लिया। किसी को डराने धमकाने का, तो अपने बच्चा गलती कर लेगा तो अपने भी बच्चे को धमका के ही करते हैं, ऐसे तो अपना बच्चा नहीं सुधरता। तो अभी आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए। मैं इस लड़के को ना मेरी बहन को ना उसके पास नहीं रहने देना चाहती। मुझे पता है वो बेकार आदमी है, वो बेकार ही करेगा काम, आगे से के लिए नहीं होगा। नहीं, मैं आज 2 साल हो गए मेरे पति को मरे, सबको पता है। सिर्फ आदमी थे, मैं इसके पीछे अभी भी 2 लड़कियों को पालने लग रही हूँ। मैंने गलत कदम नहीं उठाया, क्यों मेरे बच्चों का भविष्य खराब होगा। अभी भी मैं इनको कमा के खवाती हूँ, सबको पता है भाई, अच्छे अपनी जीत से खवाती हूँ। पूरी मार्केट को पता है, मैं नींबू मिर्च का काम करती हूँ, गलत काम नहीं करती हूँ। मैं अपनी बच्चियों को 2 को रखूंगी तो किस माहौल में किस लिए रखूंगी? इसलिए कि ये दिन देखने के लिए कि मेरी बच्चियां भी कभी जवान होगी, मेरे पास नहीं हो तो मेरी लड़कियां भाग जाएगी। आपके परिवार में अभी कौन कौन? अभी मेरे परिवार में मेरी माँ है, ये 2-3 ये लड़कियां थी, 2 मेरी बहन के बच्चे हैं छोटे छोटे, एक भाई है छोटा। हमारे को न्याय मिलना चाहिए। क्यों मेरे हस्बैंड की मेरे खुद की चोट खाई हुई है, मेरे पति मरे थे रामगढ़ सीकर के अंदर, इसकी भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ के खुद इनके पास डीसी के पास से परमिशन ले जाए हुए हैं। आज 2 साल हो गए, मेरे पति का मेरे गुनाह नहीं मिला, क्योंकि भाई मैंने इस वजह से नहीं शक्ल दिखाई इसकी। मेरे पति को भी मेरे ना तो को गुंठा दस्तखत होया, मेरे ऐसे कैसे मेरे को बिठा दिया था, ना यहाँ पे सुनाई हुई ना वहाँ पे सुनाई हुई मेरी। और अभी भी मेरे साथ वही बात हो रहा है, ये हाल रहा है ना तो कोई बेटी है ना कोई भी नहीं बचेगी, क्योंकि आप इनके पड़ोसी? बेटी जन्मेंगे क्यों हम? हमारे को पता हमारी बेटी हमारे साथ ऐसी चोट होगी, हमारे गरीब आदमी को जल्दी से शादी नहीं होगी तो हमारी बेटियां तो भाग बच के जाएंगी, हमारी इज्जत की का क्या होगा ये बताओ। हम आप काम कुछ करेंगे? हाँ जी, पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी होने के नाते अगर मैं बात करूं तो लड़का भी इसी एरिया का है, लड़की भी इसी एरिया की है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी वजह से ऐसा ये सब हुआ? जिस तरह इनका कहना है कि लड़के के परिवार वालों का इसमें हाथ है, आपको क्या लगता है? सर पता है कौन लगा ना, जब बड़ी बड़ी लड़की थी, जब मैं पता कौन लगा, बेटी तो सबके एक है, लेकिन लड़की बिल्कुल शरीफ लड़की थी। पता नहीं क्या तो है क्या नहीं लड़के के साथ है गई ना, तो इतना धोखा लग रहा है सारे पड़ोसियों। आपको लगता है बहला फुसला के उनको लेके जाया गया है या वो अपनी मर्जी से गई है? सर ऐसा लगा है बोला फसला के ले जाएगा लड़की को। लड़की है ना बिल्कुल शरीफ लड़की थी, बिल्कुल शरीफ लड़की थी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं पर लड़के की साथ में लेके गई तो लड़के का कोई धक्का करया, आपसे गई है तो जब लड़का लेके गा को धक्के तो नहीं ले जा सकता। नहीं कोई नहीं ले जा सकता। तो अगर आपकी बात को मैं ऊपर रखूं, मैं तो जी बाहर की हूँ, गांव की कोनी में। मैंने 2 गुड़िया जलम रखी है, मैंने इस दिन देखने के लिए नहीं जलम रखी। कहा तो मैं गलत काम कर लेती, कहा मेरी गुड़िया को है ना इनको जलम दे के कर। और भी है जी, है इज्जत ही है, बहन बेटी सबकी बराबर है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। आज इनके लिए बनी है तड़के, हमारी भी पोती है बेटी है सबकी है, लेकिन ये जो काम हुआ है बहुत गलत हुआ है। एक पड़ोस में भाई बहन इकट्ठे रहते हो तो इसका मतलब उसका नजायज बहन बेटी तो सबकी होती है, इज्जत भी तो कोई बड़ी बात होती होगी। इस तरह तो इज्जत गरीब आदमी की बिके जाओगी, फिर गरीब आदमी शादी शुदी करा को नहीं गए हैं जल्दी से अरवे अपना ले कर भाजे जाओगे। बेइज्जती बदनामी कितनी है इस बात की, बस्ती में सारी बस्ती में बदनामी है, ये बहन बेटी जाती है तो लड़की भी कोनी बोली है भाई लड़की। ये लड़कियां मैं झोली में डाल के गया था, इसने जब भी कहा ना ये कहा कि मेरे बेटे हैं दोनों, इनको मैंने संभाल के रखना है। मैंने वही काम करा, अच्छे से अच्छे स्कूल में लिखाती पढ़ाती हूँ इनको, और अच्छी परवरिश देने लग रही हूँ। मैं बीवी बाप की भी माँ की दोनों की निभाने लग रही हूँ, कमा के भी लाती हूँ घर पे, इनको भी करने लग रही हूँ। मैंने ये एक सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि जिस तरह से आपने बताया कि उम्र भी उनकी वो बालिग हो चुकी हैं, ठीक है, उसके बाद अगर वो जाती है एक बाइक के ऊपर बैठ के तो वो जबरदस्ती तो नहीं गई है, वो अपनी मर्जी से ही गई है। जबरदस्ती नहीं, मेरे बच्चे को फुसलाएंगे ना तो जाएंगे। मेरे को भाई ये मोहल्ले वाले इन्होंने कह देना तेरी जिंदगी ऐसी नहीं कटेगी, तुम्हारे बच्चों के साथ तुम किसी को दूसरे को करो तो मेरी कटेगी। कहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यूँ है मैंने मेरे बच्चे पालने हैं जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो क्या कहना चाहें जी, वो लड़की तो गई है लड़के के साथ है और ये पड़ोस का ही लड़का है और इन एप्लीकेशन दी थी, पुलिस वाले ने बोले भाई कोई नंबर उसका खुला है लड़के का या लड़की का। लेकिन जिस प्रकार कहा गया है कि उनके बुआ के बेटे ने उनसे फोन पे बात की तो नंबर तो ऑन हुआ ही है। नहीं नंबर का तो हमने नहीं पता, नंबर खोले है कि नहीं खोला जी। पुलिस वाले तो हम 1-2 बार गए थे, पुलिस वाले ये नुका है नंबर नहीं खोला है उनका, ना लड़की का नंबर खोला ना उसका लड़का का नंबर खोला है लड़का है पड़ोस का है। अब ये नहीं पता क्या मामला था कैसे हुआ, हम तो दूसरा दिन पता लग गया है। चलिए एक वैसे सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पड़ोस में रह के और फिर इस तरह की जो घटनाएं निकलकर सामने आती हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बात है जी, गलत बात है। पड़ोस में रह के चलो आन जान सभी का होता आपस में, पड़ोस में है
गरीब अमीर अच्छा माड़ा सभी आपस में सभी आते हैं। ऐसी जो घटना करते हैं माड़ी बात है जी, बिल्कुल गलत। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? हाँ जी। तो कभी पहले आपको कुछ इस तरह की कोई पहले कभी इस एरिया में इस तरह की कोई बात या कोई घटना ऐसी हुई है या फिर पहला ही ऐसा केस निकल कर सामने आया? ये पहले है जी। हाँ, तो फिर इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए, गलत काम हुआ है ये, अच्छी बात नहीं हुई है। गरीब आदमी की लड़की को ले गए, कोई नशा करके ले गया, कैसे ले गया है वो तो आपकी जो उससे तो गई नहीं है जी वो। हाँ, पुलिस प्रशासन किस प्रकार कार्रवाई कर रहा है इसमें? देखो जी, इसके बारे में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता हम लोग। जी पुलिस वाले गौरे नहीं करे किसी बात की। इनने भी 6-7 दिन हो गए चौकी में जाते, मैं भी साथ में गया हूँ। अब तो जैसे बुआ का गए थे, मान लो जिसने पता था उसको एक आधा को घेर के या पूछताछ करें तो किमें मिलता। अभी फिलहाल किमें भी सपोर्ट नहीं लगी है पुलिस। लड़के के परिवार वाले अभी तक सामने नहीं आए नहीं आए जी। और ना पुलिस उनसे किसी प्रकार की पूछताछ की। पुलिस वाले आते हैं, उनका नहीं आ गए और चले जाते हैं, उन्हें ना तो आते भी नहीं है। कल भी हमें देखा पुलिस वाले आए थे, इस साइड नहीं आए। और तो क्या बताएं जी, हम तो नहीं सोचा जी लड़की मिल जावे, हमने और किमें नहीं चाहिए। वो लड़का अगर लेके गए ना मैडम तो है ना, इस लड़की को 10 साल बाद देख लेना, वो लड़की की कुछ ना कुछ बात रहेगी आगे। और हमारे को ये दिक्कत नहीं चाहिए, हमारे चाहे हम किसी समाज को दे, हम हाथ जोड़ के किसी को दे दें। हो सकता है कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी आपको देख पा रहा हो, कोई पुलिस से आपको देख पा रहा हो, तो किस प्रकार की अपील आप करना चाहेंगे? अपील ये करेंगे हमारा बच्चा हमारा भी हमारे घर पे आ जाए। हमें पता है इज्जत हमारी रही नहीं, क्यों हमारी बच्ची कल है ना किसी और के साथ गलत काम करेगी, किसी के और के पास रखेगा वो, तो वो अच्छी तरह नहीं रखेगा। अपना घर सेफ्ट होता है, बार बार लड़कियों के लिए तो होता ही नहीं है वैसे। और जिस दूसरे के पास रखेगा, कोई नीति रखेगा, कोई भाज के लड़की को समाज में कभी। कई बार ऐसा होता है जब इस तरह के मामले निकल कर सामने आते हैं, जब कोई घर से लड़की चली जाती है तो हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद उनको ये चीज अंदर से फील हो कि भाई मैंने गलती कर दी, तो इस डर से वो वापस नहीं आ पाती है कि पता नहीं परिवार वाले किस प्रकार का बर्ताव उसके साथ करेंगे। तो अगर मान लो वो देख रहे हो ये वीडियो और वो चाहते हो वापस आना, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी मैडम, हम तो ये है हमारी लड़की को हमने तो पहले सपोर्ट दी है ये बात की कि भाई हमारे बच्ची को हमारे हाथ जोड़ के छोड़ दो। हमने पता तो लगी गया भाई ऐसे घर में गलत काम हो चुका है, ये से हम हाथ जोड़ के हमारे बच्चे की फिर भी करेंगे। भाई गलती सबसे होती है, कोई ऐसी धरती पे नहीं होती है। फिलहाल मौजूद हैं अंबेडकर कॉलोनी में, जहां पर 18-19 साल की एक लड़की कविता शिवरात्रि के दिन शाम को 5 बजे घर से चली जाती है। उस समय तक परिवार वालों को पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, कहाँ चली गई, क्या उसके साथ हुआ, लेकिन बाद में पता चलता है कि पड़ोस का ही एक लड़का जिसके साथ उसको जाते हुए देखा गया है। बार बार पुलिस प्रशासन के पास जा चुके हैं, बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो है किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। साथ के साथ अगर बात करें फोन की, तो फोन पर भी बात हो पा रही है, परिवार वालों के, लड़के के जो परिवार वाले हैं उनकी फोन पर बात भी हो पा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक कविता के घर आकर इनसे किसी भी प्रकार की जो है पूछताछ नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। जितनी बार भी गए हैं ये लोग खुद अपनी तरफ से गए हैं। प्रशासन से अपील करना चाहूंगी कि इस मामले को जरा गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तौर पर जो है इस मामले की जांच की जाए और जितना जल्दी हो सके उनका पता लगाया जाए और परिवार को सुपुर्द कर दिया जाए। कविता से भी मैं अपील करना चाहूंगी, अगर वो इस वीडियो को देख रही हैं तो आप भी कृपया करके घर लौट आइए, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।